जाम कमाल साहब, मेरे कुलीग मीर ज़हूर, PND के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बुजदार साहब, उनके कुलीग लाल जान, उनका पूरा स्टाफ, इसी तरीके से CM सेक्रेटरीट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी जाहिद सलीम, बुगटी साहब, आपका PND फाइनेंस और ला की जहाँ जहाँ वेट की ज़रूरत पड़ी, जो इदारे इस बजट का बनाने में हिस्सा रहे, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, शाबाशी देता हूँ। उनकी अनथक मेहनत थी। जनाब, जैसे कि मेरे फाजिल दोस्त ने कहा, असद साहब ने, कि हम जब हल्फ उठाते हैं या यहाँ पे नुमाइंदगी के लिए आते हैं तो पूरे सूबे की होती है, ना कि एक हल्के की होती है। मैं समझता हूँ कि पहला हल्का, फिर सूबा, फिर मुल्क, फिर इस तरीके से वो खैरात भी जो हदीस है कि अपने घर से, फिर हमसाया, फिर इस तरीके से शुरू की जाती है। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। ये जो मलक सिकंदर साहब बैठे हुए हैं, इनके साथ वाली सीट बड़ी बदकिस्मत सीट है। हमसे पहले रहीम मंदोखेल साहब शायद इधर बैठते थे, वो वफात पा गए। मैं जब आया इस सीट पे तो 5 साल मैं जेल की सलाखों के पीछे चला गया। मेरे बाद फजल आगा साहब, जो हमारे भाइयों से ज़्यादा अजीज़ दोस्त थे, काबिल एहतराम थे, वो वफात पा गए। अब नवाब साहब को ये सीट अलाट की गई। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उसको अपनी अमान में रखे, जेल से भी और मौत से भी, क्योंकि इस सीट की रिवायत है कि या जेल या मौत। हाँ हाँ, बहुत ये मनूब सीट है जी। आप आए, खुश आमदीद। हम सीने से लगाने को तैयार हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे जब यहाँ पे हम होते हैं, हम हर रिवायत, हर सिलसिला भूल जाते हैं। वहाँ पे जब चले जाते हैं तो सारी रिवायतें हमें याद आ जाती हैं। शायद फिर वो उस वक्त, उसके बाद कोई नौसत शुरू हुई है। तो नवाब साहब ने आज अपनी तकरीर में कहा कि नवाब बुगटी का मैं एक वाकया आपको बयान करता हूं। मैं उस वक्त कॉरपोरेशन में अकाउंट्स अफसर या चीफ अफसर था, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कोयटा में। नवाब साहब की हुकूमत थी, मरकज में पीपल पार्टी थी, इनकी जोर आजमाई आपस में चल रही थी। उठा के हमारा उसके साथ, जो मेरे दादा की बहन, उसकी वालदा है, तो हमारा समझे कि फूफीजात भाई, जो मेरी बीवी है, सक्के उसके मामू की बेटी है, मतलब हम इतने क्लोज रिश्तेदार हैं। मेरे चाचा थे, रसालदार थे लेविज में। सरफराज के वालिद गुलाम कादिर के साथ उनकी दोस्ती थी, शिकार कट्टे खेलते थे। हमारा इलाका है, हम सीवांदर हैं, हम हमसाए हैं। तो वो गया शिकार पे, उसने उधर से, वो पीपल पार्टी में था गुलाम कादिर, तो उसने कोई 1-2 डब्बे, ये शॉटगन के, उस ज़माने में मेरे ख्याल 125 रुपए का या 150 रुपए का डब्बा आता था, शायद 125 या 80 रुपए का था। वो इसको इतला मिल गई कि मेरे मामूजाद भाई ने मीर गुलाम कादिर से 1 डब्बा कारतूस लिया है, उठा के उसको सस्पेंड कर दिया। मैं ये रिवायत की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो हम सब कहते हैं कि हम बड़े रिवायती लोग हैं। मुझे इतला मिली, मैंने आना जाना था CM सेक्रेटरीट में। बाबर याकूब जो इधर चीफ सेक्रेटरी गुजरा है, वो उसका डिप्टी सेक्रेटरी था। शाह साहब आपको अच्छी तरह याद होगा जी। कर्नल मोहम्मद हुसैन उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी था। उस्मानी साहब एक वो ये स्टाफ था। पुराना CM सेक्रेटरीट था। मैंने टाइम लिया, मैं चला गया, हाल हुआ, जैसे बलोची हाल
उसको बात मुझे कहता कैसे आओ अब्दुर्रहमान कैसे आओ, मैंने कहा मामा वो आपने जो है ना बहादुर शाह को सस्पेंड कर दिया। कहते हाँ। मैंने कहा क्यों? कहता है उसने गुलाम कादिर से 2 डब्बे कारतूस लिए। मैंने कहा हमारा सीवांदरी है, हम आपस में तो किसी की वजह से। कहता नहीं वो तो बाल नहीं हो सकता है, और कोई काम बताओ। मैंने कहा तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। मैं निकला, वो दरवाज़ा यूं करके, जो किचन टाइप का नहीं होता है उस ज़माने में, वो दरवाज़ा ऐसे ऐसे मैंने मारा दरवाज़ा, मेरा ये जगह फंस गई, खून निकलने लग गया। मैं कर्नल मोहम्मद हुसैन कहता क्या? मैंने कहा ये हमारा अपना मसला था। मैंने टिश्यू रखा, मैं निकल आया। मुझे पता था कि इंतकामी कार्य। थोड़ी देर के बाद बाबर याकूब का मुझे टेलीफोन आया, कहता जी आप सीएम सेक्रेटरीट आए। मैं अपनी तैयारी से, मैंने कहा गिरफ्तारी के लिए मैं जा रहा हूँ, मुझे पता था कि इंतकाम होगा अभी। तो मैं गया, जब सीएम सेक्रेटरीट में आया तो बाबर याकूब का वो पीछे एक वो जालीदार आपको हट टाइप के याद है चेयरमैन सर, वो बने होते थे वहाँ। मुझे कहता है कि जी नवाब साहब का आपके लिए हुक्म है। मैंने कहा क्या? कहता है कि आइंदा के लिए आप सीएम सेक्रेटरीट से आप, सलीम बुगटी, तारिक खेतरान बंद हो। मैंने कहा जी बड़ी मेहरबानी, जेल तो नहीं जाना? कहता नहीं जेल फिलहाल नहीं। तो हालत हमारी ये होती है कि हम सीमांदर हैं या हम हमसाए हैं, हमने अपने ताल्लुकात रखने, सियासत अपनी जगह पे है। हमारा मरना, हमारा फातिहा, हमारी खुशी, हमारा गम, ये सांझे होते हैं। ये तो नवाब साहब की एक मिसाल दी है, बाकी छोड़ दें, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, फौत हो गए। नवाब असलम के साथ हमारा बाप दादा का ताल्लुक, नवाब असलम के वालिद साहब और मेरे वालिद साहब लंगोटिया यार। लंगोटिया यार को आप अच्छी तरह समझते हैं कि किस हद तक होते हो एक दूसरे के साथ। नवाब साहब चीफ मिनिस्टर बने, मुझे मुशर्रफ ने नाअहल किया हुआ था। मैंने अपनी बेगम को जनरल इलेक्शन लड़ाया, आप उस चीज के गवाह हैं। तो जनाब मिनिस्ट्री का वो भी गेलू को बोल के, इसको बोल के, उसको बोल के, उसको मिनिस्ट्री का ओथ दे दिया बेगम को। 5 साल इसने उसको पोर्टफोलियो नहीं दिया। इस चीज के आप गवाह हैं। फंडों की बात या इंतकामी कार्रवाइयां उनको छोड़ दें, हम किसी के जाती चीजों में नहीं जाना चाहते। ये 2 मिसालें मैंने आपको दी हैं। हां, जिसकी तारीफ, वो जो तारीफ के लायक है, हम उसकी तारीफ जरूर करेंगे। मैंने पीसी होटल कराची में, मैं और असलम बुलेदी, रात को कोई फंक्शन चल रहा था, हमने बलोची हिसाब से जैसे हम यहां करते हैं, हमने वहां पे फायरिंग कर दी उसके पूल साइड पे। लियाकत जत्तोई चीफ मिनिस्टर था, अख्तर मेंगल यहां पे चीफ मिनिस्टर था। यस, पूरी कराची हिल गई जी, और साथ ही सीएम का घर है, सब सिलसिला है। इतना प्रेशर पड़ा चीफ मिनिस्टर सिंध पे कि इनके खिलाफ केस और इनको अरेस्ट किया जाए। हम पीसी में ठहरे हुए थे। अख्तर मेंगल ने कहा कि मेरी चीफ मिनिस्ट्री चली जाएगी मेरे एमपीए और मेरे साथी पर, हालांकि उस वक्त असलम बुलेदी उसके खिलाफ था। इन पे केस नहीं बनेगा चाहे मेरी चीफ मिनिस्ट्री क्यों ना चली जाए। ये होता है इक्तदार को बर्दाश्त करना, ये है रिवायत। बाकी बहुत सारी बातें हुई हैं 1940 की करारदाद पे भी। हम देखें चेयरमैन साहब, हम यहां पे इज्जत के लिए आते हैं। हम हमेशा हर एक का नाम बाइज्जत तरीके से लेते हैं। खुश्क नाम हम भी ले सकते हैं सबका, किसी को भी हम खुश्क नाम से, ये हमारे नौजवान बैठे हैं, भाई हैं हम एक, लेकिन जिनको अल्लाह ने मर्तबा दिया है ना, जाम कमाल को, जाम कमाल हमसे उम्र में छोटा है, हम भी बोल सकते हैं जाम कमाल, हम जाम कमाल साहब बोलते हैं, जाम साहब बोलते हैं। नवाब साहब को हमने कभी नहीं कहा कि असलम या नवाब असलम, हमने राजस्थानी साहब बोला। इसलिए हर एक को
हर एक का नाम, चाहे आप मुखालिफ हैं या दोस्त हैं, एहतराम से नाम लेना हमारा फ़र्ज़ बनता है। हमारे सूबे की रिवायत है, हम ये एक ट्रेडिशन है, इस्लामी ट्रेडिशन भी है, हमारे सूबे का भी है, कबायलियत का भी है, हर लिहाज से। वक्त है, गुजर जाता है। ये परमानेंट सीट नहीं है, मौरूसी सीट नहीं है, किसी की ज़ात की जागीर। ये आज हम इधर हैं, कल उधर होंगे, कल अब पे अवाम इत्माद नहीं करते, हम फुटपाथ पे होंगे। जैसे आज हमारे दोस्त फुटपाथ पे हैं, डॉक्टर मालिक और उसकी पार्टी। अल्लाह ने वो आके, वो तो कहते थे कि हम बिल्कुल नीचे वाले लोग हैं, जब इख्तिदार में आए तो वो ऊपर वाले लोगों से भी ऊपर चले गए। आज अल्लाह का इंतकाम और अवाम ने उनको ठुकरा दिया, आज उनकी नुमाइंदगी नहीं है, आज वो दरपदर हैं। 2021 में सेनेट से भी वाश हो जाएंगे, उनकी नुमाइंदगी कहीं नहीं है। तो इख्तिदार बर्दाश्त करना, हजम करना, ये कुछ लोगों का काम होता है। यहां पे हमेशा एक बात चलती है, जी फिलाने अजला पश्तून के हैं, फिलाने अजला बलोच के हैं, फिलाने अजला। हम यहां पे देखें, आप बलोच अजला के भी बैठे हैं, बलोच भी बैठे हैं, खेतरान भी बैठा है, हजारा भी बैठा है, मतलब हर बलोचिस्तान की हर कौम की नुमाइंदगी है। हम एक गुलदस्ता हैं, ये बलोचिस्तान एक गुलदस्ता है मुख्तलिफ अक़वाम का। हमारा वजूद इसी मिट्टी से है। यहां कोई कितना भी ताकतवर हो जाए, किसी को बेदखल इस सूबे से, मैं सबसे अकलियत या हजारा अकलियत, मतलब एक एक कौम है छोटी सी, हम चैलेंज करते हैं कि हमें कोई नहीं निकाल सकता। ये जो बड़े पश्तून, बलोच, ये तो एक वजूद है। हमें मिलके पहला काम हमारा यहाँ पे इस ऐवान में ये है कि हम इस चीज को खत्म करें, ये ज़ई की सियासत जो चलती है ना, इसको खत्म करें। हम बलूचिस्तानी हैं। अमेरिकन को आप देखें, काले हैं, गोरे हैं, रेड इंडियन हैं, दुनिया जान की है। जब आप उससे बात करेंगे कहेगा कि आई एम अमेरिकन, चाहे पाकिस्तानी भी है ना, अगर उसको नेशनलिटी मिली हुई है वो अमेरिकन अपने को कहलाता है। तो हमें कौन सी वो बीमारी या अजाब है कि हम अपने को पश्तून, बलोच, सिंधी, पंजाबी, सराइकी इनमें तकसीम करें। पहला ये है कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र है। दूसरे नंबर पे हम बलूचिस्तानी हैं, बलूचिस्तानी होने पे फ़ख्र होना चाहिए। फंडों की तकसीम होती है, डेवलपमेंट की स्कीमें आती हैं, मरकज़ से आती हैं, सूबे से आती हैं, 19-20, 18-20 हो जाता है किसी। और ये जानबूझ के मैं गारंटी पे कहता हूं कि ये हमारी हुकूमत का, मैं गारंटी पे कहता हूं कि हमारी हुकूमत का कभी भी कोई इरादा ये या जहन ही नहीं बना है कि जी ये पश्तून है इसको कम करो, ये बलोच है इसको और कम करो, ये हज़ारा है इसको ज़्यादा करो, ये सिंधी है इसको जो है ना। नो, हम अपने हिसाब से, इससे पहले चेयरमैन साहब आपने देखा था, पीएनडी की हालत भी आपने देखी थी, फाइनेंस की हालत भी देखी थी। रात को 4 बजे भी हमने 10% पे भी फंड खरीदे, 5% पे भी खरीदे। आप खुद फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, आपको सारी चीज़ों का बहुत अच्छी तरह इल्म है। ये तीसरा बजट, 2 बजट हमारे इकट्ठे पिछले साल, 1 बजट ये। मैं इस फ्लोर ऑफ द हाउस चैलेंज करता हूं कि पीएनडी फाइनेंस 10 रुपए कोई साबित करे कि 10 रुपए मैंने दे के एक स्कीम डलवाई या ओमिट कराई या डिलीट कराई। ये सबसे बड़ा क्रेडिट है हमारी गवर्नमेंट को, चाहे वो हमारा चीफ मिनिस्टर है या फाइनेंस मिनिस्टर है। इंशाअल्लाह कोई उंगली नहीं उठा सकता इन पे कि जी मैंने जो है ना ये सौदा करके ये हमने, मैं गवाह हूं, मैंने सौदे किए खुद। उस रात में जिस रात बजट पेश हो रहा होता था 10% भी दिया, 15% भी दिया, दोस्ती में भी कराया, हमने डलवाई स्कीमें। लेकिन आज वो उस चीज का वजूद खत्म हो गया। ये सबसे बड़ा। सर आप अगर बोलते मैं बैठ जाता, कोई बात नहीं। सर अब आते हैं, कल हमारे फाजिल दोस्त ने, बल्कि मेरे जो ये छोटे भतीजे हैं ये मेरे गले में फिट हो गए कि वो पुलिस वाला बच्चियों का जो मसला था उसमें गलत बयानी हुई,
आज मैं एक चीज को चैलेंज करने लगा हूं। अभी मेरा दोस्त है नहीं, नसरुल्लाह ज़ेरे ने कहा कि मेरे हमसाए में मुस्तकिल है, उसने कहा कि उसको 14 करोड़ मिले बेचारा, वो साबित करे। उसका जो मुंतखब नुमाइंदा है वो कहता है कि मैं मुतमईन हूं, वो गलत बयानी से उसने काम लिया 14 करोड़। मैं ये आपकी पीएसडीपी सामने रखता हूं, अगर 14 करोड़ उसके टोटल हल्के को पीएसडीपी में थे, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस अपनी सीट और अपनी मिनिस्ट्री से रिजाइन करने को तैयार हूं। चैलेंज कर रहा हूं उसको। सर मेरी बात सुन, अगर उसने गलत बयानी की है तो पूरे ऐवान का इस्तेहकाक मजरू किया है और उसने इस ऐवान को कौमियत के नाम पे तकसीम करने की कोशिश की है। वो सरेआम माफी मांगे, उसको ऐवान से माफी मांगनी चाहिए, या फिर ये मामला आप चेयरमैन साहब इस्तेहकाक कमेटी के हवाले करें। उसमें मेरे भी बयानात होंगे, मेरे जो हल्के का वो नुमाइंदा है वो उसके बयानात भी होंगे, वो भी सबूत करेगा, डॉक्यूमेंट्स भी आएंगे, कमेटी भी फैसला करे। जी सर, एक्शन हो गया। आपकी बच्चियां अभी भी वो देखें, आप जाके सीएम के चैम्बर में देखें, बच्चे बच्चियां बैठी हुई हैं, हमने उनको सीने से लगाया है। हमने इस चीज को कंडेम किया, मेरे सीएम ने कंडेम किया कि गलत किया है। एसपी सस्पेंड हो गए, जो खातून गाड़ी में वो कर रही थी वो अजाब में है, पुलिस वाली। हम रिवायत के कायल हैं जी, बिल्कुल। जैसे फैसला बच्चियों पर हमने कल छोड़ा था, कल बच्चियां आई, बच्चे आए, अभी भी इस वक्त मौजूद हैं, आप देख सकते हैं जाके चैम्बर में। उनको आज दोबारा बुलाया है, उनके साथ आपके बोलान के डॉक्टर जो मुतासरीन हैं वो बैठे हुए हैं। हम देखें, हम कभी अंधे नहीं हुए इख्तिदार में, इंशाअल्लाह ना होंगे। अब मैं आता हूं मेरे साथ क्या हुआ। चाचा आप लोग गवाह हैं, चेयरमैन साहब, मेरा क्या कसूर था। पहले दिन आप असेंबली का रिकॉर्ड निकलवाए, जब हमारे लीडर ऑफ द हाउस ने तकरीर की तो मैं उधर बैठा था, कहता बार खान का भी जो है ना लॉ एंड ऑर्डर। मैंने कहा ओ बस तैयारी करो भाई, काम तो हो गया बराबर। मैं गया, बल्दियाती इलेक्शन थे, बल्दियाती इलेक्शन गुजारे, डीसी डीएसपी सबके साथ मैं बैठ के मीटिंग की। मैंने कहा यार मैं तो जाने लगा हूं, ये लॉ एंड ऑर्डर, ये इल्जाम लगा के मुझे गिरफ्तार किया गया, मेरे घर की चादर चार दीवारी को पामाल किया गया। आज भी मेरे घर के दरवाजे टूटे हुए हैं, मेरे मेहमान खाने के दरवाजे टूटे हुए हैं, हमारे जेवर चोरी कर लिए गए, हमारे असले जो मेरे लाइसेंस वाले असले मेरे बेडरूम में पड़े थे वो ले गए। मतलब जैसे इंडिया की फौज घुसती है उसने। और लीडर ऑफ द हाउस ने, आज वो सरफराज यहां नहीं है, उस वक्त होम मिनिस्टर था, टेलीफोन ऑफ कर दिए और दरवाजे बंद किए हुए थे। 5 साल तक उनका इक़्तिदार रहा। आप इस चीज के गवाह हैं कि बख्तर बंद गाड़ियों में मुझे लाया जाता था असेंबली की हद तक। राइला दुरानी साहबा ने मेरी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए, लाया जाता था, ले जाया जाता था। उसके अलावा मैं 5 साल तक सरदार सनाउल्लाह को सलाम है, उसने लड़ झगड़ के मुझे मेरी घर को सब जेल डिक्लेयर कराया, नहीं तो वो मुझे पता नहीं कहां भेजना चाह रहा था। ये उनकी इंतकामी कार्रवाइयां थी। आज हमारी हुकूमत को तीसरा साल शुरू हो रहा है। कोई असेंबली का मेंबर तो हमारी सराह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा, हमारे कुलीग, कोई शख्स कहे चैलेंज पे कि सियासी तौर पे उसके घर की चादर चार दीवारी को पामाल किया गया, किसी की बेइज्जती की गई, किसी के घरों में फोर्सेस। देखें, चीफ मिनिस्ट्री की कुर्सी बहुत ताकतवर होती है शाह साहब। आप एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आप अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं,
लेकिन हम कहते हैं कि हमारी रिवायत नहीं है, हमारा ज़मीर नहीं है, हमारा ईमान नहीं है कि हम किसी के साथ सियासी तौर पे ज़ाती दुश्मनियाँ दुनिया की चलती हैं, हम किसी की ज़ाती दुश्मनियों के ज़िम्मेदार नहीं हैं। हमने कभी किसी को सियासी तौर पे इंतकाम का निशाना नहीं बनाया। हमारे मौजूद मेंबरान, हमारे अवाम, हमारे सियासी अकाबरीन, किसी को भी नहीं। जिन्होंने ज़्यादतियाँ की थी हमने उसको भी नहीं, आज तक कुछ नहीं किया। तो ये हमारी रिवायत है।